प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को औलाद से अपने बुढ़ापे में इन दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या नहीं। फिर माता पार्वती कहती, हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि बुढ़ापे में माता पिता को अपनी संतान से ये दो उम्मीदें कभी नहीं रखनी चाहिए। जो भी इन्हें याद रखेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति बताई गई है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। अब भगवान शिव अपनी कहानी प्रारंभ करते हुए बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक शहर में एक आदमी रहता था। उसके पास परमात्मा की दी हुई हर चीज थी, पैसा, संपत्ति, इज्जत, सम्मान, सब कुछ। फिर भी वह पति पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। इस चिंता में वे अक्सर परेशान रहते थे। इस तरह 15 साल बीत गए और उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपने पति को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाता है और महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज करवाता है। वह व्यक्ति महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर संतान की कामना करता है, मंदिर में माथा टेकता है और फिर 20 साल की शादी के बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। परमात्मा की दया से उसकी पत्नी को एक बेटा होता है। बच्चे को जन्म अस्पताल में होता है। बेटे की खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लेटाती है तो दोनों पति पत्नियां उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की हालत ठीक तो है, कोई समस्या तो नहीं है। उनकी बातें सुनकर नर्स उन्हें बताती, आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। यह सुनकर बच्चे की मां चिंतित हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन नर्स उसे आश्वासन देते हुए कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिर वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आंख तो है। वह अपने दिल का टुकड़ा है, उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। एक माँ के लिए उसकी सभी संतान समान होती, किसी का रंग चाहे गहरा हो या कोई गोरा या खूबसूरत हो। माँ अपने बच्चे को उनके शरीर से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से प्यार करती। वह अपने बच्चे को देखकर कहती है कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है। यह सुनकर नर्स की आंखें नम हो जाती हैं। नर्स सोचती है, अगर भगवान ने बच्चे को जन्म देना ही था तो दोनों आंखें ही क्यों ना दी। माँ कहती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिरकार वह मेरा बेटा है। लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो और भी अच्छा होता। नर्स ये सुनकर कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। मां ने पूछा कि यह कैसे संभव है, तो नर्स ने बताया कि माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी, जिससे बच्चे को दोनों आंखें ठीक हो सकती। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब वह व्यक्ति नर्स की बातें सुनता है तो वह कहता है कि कोई बात नहीं नर्स जी,
हमारे बेटे को एक आंख तो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है, वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है, दूसरी आंख के लिए कोई चिंता नहीं है। हमारा बेटा जैसा भी है हमें पसंद है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे काम से ही हमारा घर चलता है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? ये सब तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें संभव हैं। मैं एक पिता हूं, मेरे कंधे पर मेरी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी है। और जहां तक मेरे बेटे की एक आंख की बात है तो ये सब भगवान की मर्जी है। भगवान ने जिस रूप में उसे भेजा है वह उसी रूप में हमारे लिए ठीक। फिर भगवान शिव कहते हैं, पिता ने भले ही मना कर दिया लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अभी पूरा जीवन जीना है, इसलिए मैं अपनी एक आंख उसे दान देना चाहती हूँ। जब उसके पति ने कहा कि उससे तुम कानी हो जाओगी तो वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर वह नर्स से कहती है, मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। जब उसकी दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपने बेटे को एक आंख दान करना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं। इस तरह माँ की बात मानकर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कुछ समय के लिए सभी अस्पताल में रहते हैं और जब माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इस तरह वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर वापस आता है और दोनों पति पत्नी मिलकर बेटे की परवरिश करने लग जाते। बेटे की परवरिश करते हुए वह 5 साल का हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक से कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत का पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा और वह रोती रह गई। वह सोचती है कि उसका 5 साल का बच्चा घर में एक ही कमाने वाला था, अब वह भी नहीं रहा। अब वह अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? उसको बड़ी चिंता सताने लगी। इसी सोच में डूबी हुई वह बहुत रोती रही। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं और उस लाचार माँ को सांत्वना देते हैं। वे उसे धैर्य रखने को कहते हैं और उसके पति का अंतिम संस्कार करते। फिर भगवान शिव ने बताया कि इस तरह वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन यापन करने लगती। घर में जो भी बचत थी वह सब पहले ही बच्चे के इलाज में खर्च हो चुकी थी। पति की मौत के बाद जो भी कमाई होती वह सब पति के अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। इसके बाद वह माँ अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने का काम करने लग जाती है। वह अपने बच्चे को हर तकलीफ से दूर रखती है और उसे खिलौने दिलाती है, अच्छे कपड़े दिलाती है, हमेशा उसके साथ रहती है। जब उसका बेटा 6 साल का होता है तब वह उसे एक दिन स्कूल में ले जाती है और प्रधानाचार्य से विनम्रता से बेटे का दाखिला कराने की बात कहती है। वह स्कूल शहर का प्रसिद्ध स्कूल होता है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के मुख्य शिक्षक जब उस माँ को पुराने फटे कपड़ों में देखते हैं तो सोचते हैं कि वह कैसे स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठा पाएगी। इसलिए वह माँ को समझाते हुए कहते हैं कि उसे अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में करा देना चाहिए, लेकिन माँ उन्हें आश्वासन देती है कि वह समय पर फीस जमा
करा देगी, क्योंकि वह चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बने। इसलिए मैंने उसे आपके स्कूल में भेजा है। जब वह प्रधाना अध्यापक उस महिला की बातें सुनते हैं तो वे उनकी बातों से काफी प्रेरित होते हैं और उस बच्चे की माँ से कहते हैं, ठीक है बहन जी, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह दे देते हैं। इस तरह उस बच्चे का दाखिला स्कूल में हो जाता है। वह बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। पहले तो वह महिला 5 घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए वह और ज्यादा घरों में काम करने लग जाती है और उसकी फीस समय अनुसार भरने लगती है। जब वह बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है और उसकी उम्र 10 साल हो जाती है तो एक दिन स्कूल के अन्य बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया। जब वह लड़का अपने साथियों से ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और उसे बहुत बुरा महसूस होता है। स्कूल की छुट्टी के समय जैसे ही आमतौर पर होता है उसकी माँ उसे लेने आती। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ कल से मुझे आप लेने मत आना। जब माँ ने पूछा क्या बात है तो लड़के ने जवाब दिया, माँ तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम कानी हो। जब तुम मेरे साथ स्कूल आती हो तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। फिर भगवान शिव कहते, वह लड़का अपनी माँ से बहुत सारी शिकायतें करता। जब माँ अपने बेटे के मुख से ये बात सुनती तो उसे गहरा दुख होता है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती। माँ अपने बेटे की बातों को समझती और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। पर तुम स्कूल अकेले कैसे जाओगे? इस पर बेटा जवाब देता, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद स्कूल जा सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। माँ उसकी बात सुनकर कहती, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन ध्यान से आना जाना, तुम्हारे पिता के साथ हुए हादसे की वजह से मुझे चिंता होती है। बेटा कहता है, माँ तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर आया जाया करूंगा। और उस दिन बाद से वह बेटा स्कूल आने जाने लगा। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया उसके खर्चे भी बढ़ते गए और उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। फिर भगवान शिव बताते हैं, समय का पहिया चलता गया। इस तरह वह बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा को समाप्त करता है और उसके पूरे वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। फिर वह उच्च शिक्षा के लिए शहर को जाता है। तब उसकी माँ जो कमाई करती थी वह कम पड़ने लगी, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का खर्च था। लेकिन जब बेटा शहर जाता है तो खर्च और भी बढ़ जाते हैं। माँ जितना भी कमाती वह कम पड़ने लगता, लेकिन वह माँ हार नहीं मानती और उस माँ ने अपने काम करने का समय और अधिक बढ़ा दिया और अपने बेटे के लिए महीने का 10,000 रुपए भेज पाती थी। यह सब मेहनत वह अपने बेटे के लिए करती ताकि उसका बेटा पढ़ लिख डॉक्टर बनेगा तो उसे सुख मिलेगा और एक न एक दिन उसे भी आराम मिलेगा। इस प्रकार वह मेहनत करते करते समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता, लेकिन वह तो माँ थी, अपने बच्चे के लिए कैसे हार मान सकती थी। हर मुश्किल का सामना कर लेती थी। फिर भगवान शिव कहते, समय का दौर यूं ही चलता रहा और अचानक एक दिन एक खत प्राप्त हुआ। खत में लिखा था कि माँ मैं अब शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। और वह यह बात पढ़कर बहुत खुश होती है और सोचती है, पति के जाने के बाद उसका बेटा ही उसका सहारा है।
और अपने बेटे की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटती है। सभी गांव वालों को गर्व से बताती है उसका बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया और वह बेटे का इंतजार करती है। परंतु अभी तक उसका बेटा गांव नहीं आया उससे मिलने के लिए। तब वह बहुत दुखी होती है और सोचती है जब उसका बेटा गांव आएगा वह आरती उतारेगी, उसके लिए मनपसंद खाना बना, और इसी प्रकार वह अपने बच्चे का इंतजार करती रही। वह हर रोज उम्मीद करती थी कि आज मेरा बेटा आए। जब भी कोई वाहन घर के सामने से गुजरता वह माँ तुरंत बाहर भागती कि शायद उसका बेटा आया हो। इस तरह के इंतजार में कई दिन गुजर गए, बेटा नहीं आया। रात को उस माँ को नींद भी नहीं आती थी। वह सोचती कि क्या मजबूरी होगी जो मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया, कब वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं रहे जब मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजती फिरूंगी। अब मैं भी आराम करना चाहती हूँ, मैं भी बैठकर अपने बच्चे की कमाई को खाना चाहती हूँ। अब मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। मेरे दुख के दिन अब बीत चुके हैं। इस तरह वह माँ सारा दिन सपने देख। प्यारे दर्शकों, इसी तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक भी दिन माँ के पास नहीं आया। फिर एक दिन उस बूढ़ी माँ के पास बेटे का एक और पत्र आता है कि माँ मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत अमीर घर की और एक प्रसिद्ध डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की कन्या के साथ विवाह रचाया है। मेरी जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत है। दर्शकों, जब वह माता उस पत्र में लिखे शब्दों को पढ़ती है तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। माता यह सोच रही थी अब जब बेटा डॉक्टर बन गया है तो उसके लिए अनेक शुभ विवाह के प्रस्ताव आएंगे और मैं अपनी पसंद की लड़की से बेटे का विवाह कराऊंगी। परंतु उस पत्र को पढ़कर उनके सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं।